YouTube की हिस्ट्री में पहली बार, क्योंकि ये मेरा खुद का इन्वेंशन है, खोया में मिल्क और शक्कर डाल के होममेड मिल्क मेड तैयार कर लेंगे। कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए। आधा कटोरी जितना शक्कर की एक तार वाली चाशनी बनाएंगे, उसमें 1 चम्मच जितना घी डाल देंगे और 3/4 कप जितना कोकोनट का पाउडर डाल के उसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जब तक कि पूरी चाशनी कोकोनट में ऑब्जर्व न हो जाए। अब एक बड़ा चम्मच भर के होममेड मिल्क मेड डालेंगे और इसको तब तक चलाना है जब तक कि मिश्रण कढ़ाई में चिपकना बंद न हो जाए। इस तरह चलाते हुए लगभग मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मिश्रण मुझे थोड़ा ढीला लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा मिल्क पाउडर डाल देंगे और कंसिस्टेंसी को एकदम बराबर करके ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। एक भगोनी में गर्म पानी रख के उसके ऊपर कांच का बाउल रख के वाइट चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए रख देंगे। ये प्रोसेस हम ओवन में भी कर सकते हैं। चॉकलेट मेल्ट हो चुका है और मिश्रण भी ठंडा हो चुका है, तो सारे मिश्रण में से इस तरह से ओवल शेप बना लेंगे। इस तरह से हम कौन सा भी शेप दे सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी के लिए मुझे ओवल शेप चाहिए था, तो मैंने पूरे मिश्रण में से इस तरह से ओवल शेप बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो वाइट चॉकलेट हमने मेल्ट करके रखा था उसमें डिप करके उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जितना ही पिस्ता लिया है, उसको 3-4 घंटा गर्म पानी में भिगाने के बाद उसकी स्किन को हम इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सर बाउल लेंगे, उसमें होममेड मलाई डालेंगे, पिस्ता डालेंगे, शुगर डालेंगे और मिल्क पाउडर डाल के उसकी एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। मार्केट में जो इस तरह की बारीक सेव मिलती है, जो कुनाफा में भी यूज़ होती है, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जितना अनसाल्टेड बटर लिया है और सेव को इस तरह से हाथों से क्रश करके उसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा शुगर सिरप डाला है। सिरप हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच जितना ही होममेड मिल्क मेड डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन खाने में भी ये डेजर्ट इतना ही मज़ेदार लगता है। अब हम कोई भी डिश कितनी भी स्वादिष्ट क्यों न बना ले, उसको किस तरह से सर्व करते हैं ये भी तो मैटर करता है। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट को घी से ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से हम उसको सेट कर लेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे शुगर सिरप डाला है, तो उसको कौन सा भी शेप दे सकते हैं, बाउल में, कटोरी में या फिर अप्पे पैन में डाल के उसके छोटे छोटे कटोरियों का शेप दे सकते हैं। अब हमने जो मलाई, पिस्ता, शुगर और मिल्क पाउडर वाली जो पेस्ट तैयार की थी ना, वो उसको डाल के उसको इस तरह से हम सर्व करेंगे। बच्चों को अगर इस तरह का कुछ नया खिलाएंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक ही है जो मुझे आगे की रेसिपी के लिए मोटिवेट करेगा। बी हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।